चलिए जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। 1905 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल प्रोविंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल चूंकि अनडिवाइडेड बंगाल का वेस्टर्न रीजन था, इसलिए इंडिया के ईस्ट में होने के बावजूद इसका नाम वेस्ट बंगाल है। पॉलिटिकली ये बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, सिक्किम, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इस राज्य से पास करती है। इस राज्य से टोटल 42 लोकसभा, 16 राज्यसभा और 294 असेंबली मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न राज्य से कनेक्ट करने वाला इकलौता रास्ता है। इस सेंसिटिव इलाके को चिकन स्नेक, सिलिगुड़ी कॉरिडोर या महानंदा कॉरिडोर भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास हिमालयस भी है और कोस्ट लाइन भी है। संदाकपू यहाँ की हाईएस्ट पीक है। वेस्ट बंगाल में बुक्सा पास भी है जो इंडिया को भूटान से कनेक्ट करता है। गंगा, तीस्ता, महानंदा, सौरभ बंगाल कहे जाने वाली दामोदर, हुगली और सुवर्णरेखा यहाँ की इम्पोर्टेंट नदियां हैं। वेस्ट बंगाल में 6 नेशनल पार्क भी हैं: सिंगलेला, न्योरा वैली, बुक्सा, गोरुमरा, सुंदरबन और जलदबरा। इसके अलावा यहाँ 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 2 टाइगर और 2 रामसर साइट्स हैं। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था और यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर भी है। 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का मैप कुछ ऐसा दिखाई देता था, बट 2 जून 2014 को इसके एक इम्पोर्टेंट और बड़े हिस्से को अलग राज्य बनाया गया जो कि था तेलंगाना। अगर आज के समय में बात करी जाए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो ये दोनों स्टेट्स मिलकर हमारे देश में कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन $300 बिलियन। पर आज ये दोनों स्टेट्स एकदम अलग हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इनकी इकोनॉमी को। पहले बात करते हैं तेलंगाना की, जो कि 2014 में एक अलग स्टेट के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। और अगर हम बात करें जीएसडीपी ग्रोथ रेट की, तो उसमें इस साल तेलंगाना 3rd प्लेस पर स्टैंड करता है विद 15.6% ग्रोथ रेट के साथ। दोस्तों इस $175 बिलियन की इकोनॉमी में अकेले $75 बिलियन का कंट्रीब्यूशन हैदराबाद का है। तेलंगाना की जमीन काफी फर्टाइल है और इसी के साथ ये कॉटन का 3rd लार्जेस्ट और फूड ग्रेन का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। इंडिया की 1/3 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन भी तेलंगाना में ही होती है। साथ ही इंडिया की 2nd और 3rd लॉन्गेस्ट रिवर कृष्णा और गोदावरी भी तेलंगाना से ही पास होती है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी है $158 बिलियन की और साथ ही 16.22% के जीएसडीपी ग्रोथ रेट के साथ आंध्र प्रदेश इस साल स्टैंड करता है 2nd पोजीशन पर। आंध्र प्रदेश के पास एक बहुत ही बड़ा एसेट है जो है उसकी कोस्ट लाइन। यहाँ का मेजर सी पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, जहाँ से मेजरली एक्सपोर्ट होता है कोल, एल्यूमिनियम एंड ऑयल। इसी के साथ ही शेयर करता है 35% इन टोटल सी फूड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों आंध्र प्रदेश ही इंडिया का 2nd लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर, 2nd लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर और 2nd लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टर भी है। इसी के साथ पाम ऑयल, पपाया, लाइम, कोकोनट एंड 57% चिली प्रोडक्शन के साथ आंध्र प्रदेश इन सब चीजों में फर्स्ट रैंक पर आता है। दोस्तों चलिए जानते हैं देवभूमि हिमाचल के बारे में। ये राज्य लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इस राज्य में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ से 4 लोकसभा, 3 राज्यसभा और 68 असेंबली मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज के हिमाचल या लेसर हिमालयस का इंपॉर्टेंट पोर्शन धौलाधार रेंज यहीं पाए जाते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड 7025 मीटर ऊंची सिला पीक हिमाचल की हाईएस्ट पीक है। इस राज्य में रोहतांग, बारालाचला, जलोरी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस भी मौजूद है। रोहतांग पास पर अटल टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया है और 10,000 फीट के ऊपर दुनिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। लाहौल रीजन में चंद्रा और भागा ऑरिजिनेट होती हैं और केलोंग के पास ज्वाइन होकर चेनाब रिवर बनाती हैं जो आगे कश्मीर में बहती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है रावी रिवर और मनाली के पास ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है ब्यास रिवर। सतलुज हिमाचल में ओरिजिनेट नहीं होती, लेकिन इसका मेजर पोर्शन हिमाचल में बहता है। हिमाचल में कुछ बड़े डैम्स भी हैं, जैसे चंबा में रावी रिवर पर चमेरा डैम, किन्नौर में सतलुज रिवर पर नाथपा जाखरी डैम, बिलासपुर में रावी रिवर पर भाखड़ा डैम जिसपे बना है गोविंद सागर रिजर्वायर और कांगड़ा में ब्यास रिवर पर पोंग डैम जिसपे है महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर। इंपॉर्टेंट लेक्स हैं भृगु लेक, प्रसार लेक, सूरजताल और करेरी लेक। यहाँ के नेशनल पार्क हैं ग्रेट हिमारन, इंद्रकिला, खिरगंगा, पीन वैली और सिम्बलबारा। यहाँ 3 रामसर साइट्स भी हैं: चंदरताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक एंड रेनक्वा वेटलैंड। थैंक यू। दोस्तों आज चलते हैं मुगल्स को 17 बार हराने वाले अहोम किंगडम की धरती यानी असम के सफर पर। ये राज्य अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, भूटान और बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर करता है। 31 डिस्ट्रिक्ट वाले इस राज्य में 14 लोकसभा, 7 राज्यसभा और 126 असेंबली की सीट्स आती है। हिमालयस के पूर्वांचल सेक्शन के अंदर आने वाली बरेल रेंज यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। असम की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है तिब्बत की मानसरोवर लेक से निकलने वाली ब्रह्मपुत्रा, जो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर भी है। ब्रह्मपुत्र की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सुबनसिरी, रोंगेंडी, दिकरोंग, धनसिरी, मानस, संकोश और बूढ़ी दिही।
इसी नदी पर असम में मौजूद है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरन आइलैंड मजौली, जो अपनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और इरोजन जलते ही खत्म हो रहा है। असम में कई नेशनल पार्क भी हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां दुनिया का 70% वन हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं। टाइगर के लिए फेमस मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सुकोहा, नामेरी, ओरांग, देहिंग पटकाई और रेमोना नेशनल पार्क। गुवाहाटी के पास कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है असम की इकलौती रामसर साइट दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम टी के प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड फेमस है और जोरहट को टी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह अकेले स्टेट पूरे इंडिया की टी प्रोडक्शन में 52% अकेले कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में क्रूड ऑयल को पहली बार असम के दिग्बोई में डिस्कवर किया गया था। साथ ही असम इंडिजीनियस सिल्क वैरायटी ईरी और मुगा के लिए भी फेमस है।